अरे आपन खोरिया बाहर जनक आपन खोरिया बाहर जनक अवतार श्री राम प्रथम चरण जम्बूदीपे भरलंका भरतखंडे अर्जावरतैकदेशे भारतदेशे वंशक्षेत्रे अनंतवने त्रिकंटक विराजिते बौद्धावतारे परा कन्यादान हो रहा है। ये भी माताओं बहनों को जो कुछ भी देना है, जीवन कपड़े साड़ी भगवान की कन्यादान के निमित्त जिन लोगों को भी जो कुछ भी देना है वो बारी बारी से आते जाए और माता लोग बारी बारी से चलाते जाए। आने की रास्ता ये होगी, आने की रास्ता ये होगी, ये रास्ता नहीं होगी। आने के लिए उस तरह से लोग आए और इस तरह से चढ़ा कर भगवान को आशीर्वाद देते जाइए और जो कुछ भी चढ़ावे अरे भैया धार मत तोड़ो, धार गिराते रहो। जो भी माताएं बहनें कन्यादान में भाग लेना चाहते हैं बारी बारी से आकर के भगवान श्री राम के विवाह में कन्यादान में सम्मिलित हो जाइए। सीता जी की माता जी की यही पता नहीं है सीता जी की माता जी कौन है। सीता जी की माता और पिताजी आए और अपने सीता जी की नारायण नारायण
जिनको भी कन्यादान करना हो कन्यादान के बारिश आई है, शांति से आई है, भगवान का कन्यादान कीजिए। इसके बाद आरती महाआरती किया जाएगा। कुछ ही क्षणों में महाआरती की तैयारी होगी, महाआरती किया जाएगा। पंडित जी वेद बचो सपना बनी करो सपना आई ना हो बपनोल बपना विवाह की दक्षिणा दे दीजिए। और राजा जनक से परीक्षित जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारी विवाह की दक्षिणा दे। बाजे वाले आए हैं, जनरेटर वाले आए हैं, साउंड वाले आए हैं, विवाह इसी तरह से होता है। चलो महाआरती का आनंद लीजिए।
जप होई धर्म जय तब हरि प्रभु विविध सज्जा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राजन गाय का रूप धारण करके माता पृथ्वी ने देवताओं के पास में गई और जाकर के बोली, ये चलेंगे माला लेके यहाँ से आप ले लीजिए। अगर इसी प्रकार से यदि पाप कर्म होते रहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ऐसे माँ पृथ्वी के मन में ऐसा भाव आया, देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि अभी मैं भगवान नारायण से बातें कर लेता हूँ, अभी उनकी क्या इच्छा है मैं अभी वार्तालाप करके नारायण से हम आप लोगों को बताता हूँ। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, माता पृथ्वी धैर्य धारण की। ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जने सदेता प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्री। देव नाम के राजा होंगे, वसुदेव जी की पत्नी देवकी होगी और उन्हें देवकी के गर्भ से हमारे नारायण आज यशोदा जी के यहाँ परात्पर अखिलेश्वर प्रभु की दिव्य चिन्हमयी माया पुत्री के रूप में जन्म लेकर के आए। हे माता पृथ्वी, हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य है कि हम लोग भी कुछ न कुछ अवतार धारण करके बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया। उग्रसेन जी की जो पत्नी थी वह गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ में वन विहार करने के लिए गई। महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक द्रुमिल नाम के राक्षस ने देख लिया और उसकी छाया उग्रसेन महाराज की पत्नी के ऊपर पड़ा। जिससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं।
लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि राजा, ये बालक आपके वंश को नष्ट करके मानेगा, तथा पताओं में लपेट करके जमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता जो सुरसेन है, यमुना जी में खड़े होकर के भजन कर रहे थे। सुरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और लेकर के अपने घर गया। अपनी पत्नी से बोले, अब तक तो केवल एक ही पुत्र था वसुदेव, अब ये 2 पुत्र हो गए, लो इसका भी लालन पालन करो, इसका भी पालन पोषण करो। ये दूसरा बेटा विधाता ने और दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ में सुरसेन जी का पल रहा है। तो विसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी ने उसके कान में बता करके चले गए कि तुम सुरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो। खींचो मत। कंस ने सोचा कि मैं तो उग्रसेन का बेटा हूँ। उस रात्रि में उठ करके चला गया कैलाश पर्वत पर और तपस्या करी, और तपस्या करके अपनी सेना में कंस, पुतरा, सत्यासुर, चारों मुष्टिक जितना भी है सबको अपनी सेना में भर्ती कर लिया। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया और एक जो उसको धनुष दिया, और भोले बाबा ने कह दिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। शिव जी ने एक धनुष भी दिया, नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। इसको तोड़ेगा तो नारायण ही तोड़ेगा। इनसे कहा, सुनो, उग्रसेन जी ने थोड़ी फटकार लगा दी, कंस ने उनको धड़का दिया, चुप करा दिया। तुम चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। बोले वृंदावन। एकदम चारों तरफ नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि हम ही भगवान हैं, जिसको यज्ञ करना है वो कंस आए स्वाहा बोलो, हम ही भगवान हैं। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, ऐसा उसने डुगी डगाड़े पिटवा दिया पूरे अपने क्षेत्र में। कंस के मन में एक और भाव आया, बड़ी सुंदर विचार आया कि मेरी चाचा की पुत्री है, मेरी छोटी बहन देवकी, सो देवकी का विवाह कर दूं। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह हो रहा है। अपने सुंदर इन हाथों से कंस ने सुंदर कन्यादान दिया। विवाह संपन्न हो रहे, बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। कंस ने बहुत दहेज भी दिया, लेकिन वसुदेव और देवकी को जैसे ही रथ में विराजमान करके पहुंचाने के लिए चला, तो सजना जैसे ही विदा करने चला के पथि गर्भो अंधाया। अरे दुष्ट कंस, अरे जिस बहन देवकी को तू पहुंचाने के लिए जा रहा है, जिस बहन देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने तो ये नहीं कहा कि बेटा होगा या बेटी, आकाशवाणी ने ये नहीं कहा। आकाशवाणी ने केवल ये कहा कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो ना समझ लोग होते हैं ना, अपने प्रिय जनों को भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कंस ने आकाशवाणी सुनी और अपनी सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को मारने में भी संकोच नहीं करते हैं।
मेरे काल को जन्म देने वाली अगर देवकी को मैं छोड़ूंगा ही नहीं तो मेरा काल जन्म लेगा कहां से? कंस ने तुरंत देवकी के केश को पकड़ा और रथ से नीचे खींच लिया। तलवार अपने खड़ग से तलवार निकाल कर उसको मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ लिए। राजन ये क्या कर रहे हैं? बड़ी सुंदर बात कही वसुदेव जी ने। श्लाघनीय गुणासुरे भवान भोजय सस्करः सा कथं भगिनी मन्यात् स्त्रियायो माद पर्वणि। राजन आप जैसा यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी, आप जैसा सुरवीर एक नवद्या नारी को तलवार से मारी ये शोभा नहीं देता। और उसमें भी एक देवकी आपकी बहन है और जिस बहन को आपने अपने हाथों से सुंदर कन्यादान किया। आपने देखा होगा कि जब माता पिता कन्यादान करते हैं तो बेटी के चरण छू करके उसका कन्यादान करते हैं। माने जिसका आपने अपने हाथ से कन्यादान किया, क्या उसको आप तलवार से मार सकते हैं? यह अशोभनीय है महाराज, यह अनुचित है, ऐसा आपको कार्य नहीं करना चाहिए। कंस ने कहा कि आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। मैं देवकी को अगर छोड़ता हूं तो मेरा काल जन्म लेगा, अगर देवकी को मारता हूं तो मेरा काल जन्म लेगा ही नहीं। वसुदेव जी ने कहा कि राजन तुमको देवकी के अष्टम गर्भ से डर है ना? बहुत ही सुंदर बात कही वसुदेव जी। मृत्युर्जन्मवतां वीरं देहेन सहजायते अद्यावांसतां दिवा मृत्युर्वै प्रणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी ने कहा कि राजन एक बात कहूँ आपसे कि राजन जो इस मृतलोक में जिस धरा पर जो आया है उसको एक न एक दिन जरूर मृतलोक से यहाँ से जाना है। यहाँ पर मृतलोक में शरीर को छोड़ करके जाना है। एक मृत्यु ही सत्य है। अगर दुनिया की हर चीज झूठी है, यदि संसार में अगर कोई सत्य है तो केवल मृत्यु ही सत्य है। मृत्यु के अलावा कोई सत्य नहीं है, बाकी सब असत्य है। मृत्यु के अलावा कोई सच्चाई भी नहीं है। परमात्मा के सृष्टि का जो अपरिवर्तनीय है, परमात्मा की जो सृष्टि का परिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। और यह मौत क्या है? श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि ये मौत क्या है? ये मौत हमारी खास हमारी बहन है। जिस माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी माँ के गर्भ से हमारी बहन हमारे मृत्यु भी जन्म लेती है। और जिस दिन से हम माँ के गर्भ से जन्म लिए, जिस दिन हम इस पृथ्वी पर आए, उसी दिन से हमारा एक दिन घटना कम हो गया। लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं ना, केक काटते हैं, केक काटते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं। हम मोमबत्ती जला करके बेटे से कहते हैं बेटा इस मोमबत्ती को बुझा दो, तो उसको जीने की कामना करते हैं कि आप सोचते हैं कि जल्दी हमारा बेटा मर जाए ना, जल्दी हमारा बेटा मर जाए। मोमबत्ती बुझाने का मतलब यही होता है। अच्छा आप जानती हैं, मान लीजिए आपके संतान नहीं है, आप भगवान के मंदिर में आप गई तो वहाँ क्या कहती है भगवान से? हे प्रभु हमारे घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं, एक संतान मेरे
हमारे घर में हो जाता तो बहुत सुंदर बात। तो भगवान ने दीपक जलाने वाला संतान दे दिया, और उसी संतान की जब आप जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं, और दीपक जलाने वाला पैदा ले लिया, और दीपक आप जलवा करके फिर उससे बुझवाते हैं, तो उसको मरने की कामना नहीं करती है। ये पश्चिमी सभ्यता को माताओं आप लोग हावी मत होने दीजिए। ये हमारी सनातन धर्म है, जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप क्या है मालूम है। अगर उसकी जन्मदिन मनाना है, बढ़िया सुंदर अपने घर में सुंदर पकवान बनाइए, सत्यनारायण व्रत की कथा करवाइए पंडित जी को बुला करके। अगर आपकी इच्छा अनुसार, शक्ति के अनुसार 1 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, जितनी आपकी इच्छा हो, शक्ति हो, उसको भोजन कराइए। अब भोजन कराने के पश्चात उससे अपने बेटे से कहिए, बेटा इस पंडित जी का चरण स्पर्श करो, और जैसे ही वह चरण स्पर्श करेगा तो पंडित जी लोग आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देने से उसकी आयु बढ़ेगी। मैं कल के दिन बताया था कि भगवान कृष्ण जब द्वारिका में गए थे तो अपनी माता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किए थे। अभिवादन शीलस्य नित्यम मृधोपसेविना तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। इस आशीर्वाद से सज्जनों आयु विद्या यश और बल की वृद्धि होती है। ये ईसाई धर्म के अनुकूल है। केक कटवाना, मोमबत्ती बुझवाना हमारे भारतीय संस्कृति में कमी क्या है, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति को छोड़ देती। आज अमेरिका में जाइए व्हाइट हाउस में, जब तक वहाँ पर गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं होता है, व्हाइट हाउस जैसे यहाँ पर संसद भवन है उससे वहाँ व्हाइट हाउस बोलते हैं, उसमें सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा, तब वहाँ पर संसद की कार्रवाई, व्हाइट हाउस की कार्रवाई प्रारंभ होगी। और हमारे यहाँ अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए पार्लियामेंट में तो देश के नेता कहेंगे सांप्रदायिकता, इसको जल्दी अलग करो, भगाओ यहाँ से, ये देश में सरकार न बनाने पाए। ऐसे हमारा ये प्रवृत्ति है। अगर शुद्ध राजनीति की शिक्षा लेनी तो राम के जीवन से लो, रामचरितमानस से लो, और कूटनीति की शिक्षा लेनी है तो कृष्ण के चरित्र से लो। कूटनीति और राजनीति की शिक्षा कहीं लेने के बाहर नहीं जाने की आवश्यकता है। इन लोगों से पूछो ना कि राजनीति की प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, ये नहीं बता पाएंगे। सीधे क्या बोलेंगे, हिस्ट्री से हुआ है। हिस्ट्री बताती, हिस्ट्री से राजनीति की उत्पत्ति हुई है। अरे शुद्ध राजनीति की उत्पत्ति तो रामचरितमानस से, राम के जीवन से हुई। तो कहने का तात्पर्य है सज्जनों कि हमारे सनातन धर्म के अनुकूल हमारी भारतीय संस्कृति है, और हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल आप लोग बन जाएंगे। यही हमारी आप सब लोगों से निवेदन है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहने का तात्पर्य हमारा ये, कहने का तात्पर्य है कि सर्वे क्षयांता निचया पतना क्षमाश्रया संयोगस्य वियोगांता जीवितम मरणावधि। मृत्यु ही ध्रुव सत्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सी सन में कितने बज करके कि स्वामी विवेकानंद ने जीवन में क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन में क्या किया, पढ़े लिखे लोगों में 95% लोग जानते हैं। कंस ने क्या क्या, सुनिए, ये भाषण किसी हमको मत सुनाइए, किसी और दूसरे को जाकर के सुनाइए। वसुदेव जी ने कहा कि तुमको देवकी से भय है ना, देवकी के गर्भ से तुमको भय है ना, देवकी से तो गर्भ नहीं है, उसके पुत्रों से भय है, न कि देवकी के गर्भ से भी। देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे हम तुमको लाकर के सौंप दिया करेंगे, तुम उनका वध कर देना। जन्म लेते ही हम समर्पित कर देंगे तुम्हारी सेवा में। देवकी और काल को जन्म देने वाली को मैं नहीं छोड़ूंगा तो काल पैदा होगा। मेरी एक शर्त है,
कि जब तक इसके 8 गर्भ नहीं हो जाते तब तक मेरे कारागार में इसको बंद रहना पड़ेगा। जब तक इसके 8 बालक नहीं हो जाते तब तक मेरे कारागार में इसको बंद रहना पड़ेगा। आपको कारागार में रहना है, हाथों में हथकड़ियां डाल दिया, पाँव में बेड़ियां डाल दी और ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया। वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। वसुदेव की पहली पत्नी का नाम है रोहिणी, वो यशोदा की सहेली है, इसलिए वह गोकुल में जाकर के वहां वास करती है। वसुदेव जी की अन्य पत्नियों के साथ में विराजमान है। तो वसुदेव जी देवकी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। कंसायानगदुन्दुभे अपरयामास कृच्छेण वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ, उसका नाम था कृतिमान। कंस ने एक बार तो छोड़ दिया, फिर पुनः उसको दोबारा मंगा करके उसकी हत्या कर दी। ऐसे करते करते 6 बालकों को उसने मार दिया। 7वां मेरे शेष जी आ रहे हैं माता देवकी के गर्भ में। मेरे गोविंद ने योग माया का आदेश किया कि माता देवकी के गर्भ में 7वें बालक के रूप में मेरे शेष जी जा रहे हैं और इनको संकर्षण करके और ले जा करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने माता देवकी के 7वें गर्भ को संकर्षण करके और ले जाकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब तो 8वां मेरे नारायण आ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, क्यों गुरुवर? रामचरित्र में जब ये छोटे थे तो कृष्णावतार में बड़े कैसे हो गए? कहते हैं कि छोटे भाई बन करके राम की सेवा करने में मन की तृप्ति नहीं हुई, इसलिए आज ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम बन करके आ रहे हैं। क्योंकि भगवान राम जब 14 वर्ष वन में थे, राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी उनकी चरण सेवा कर रहे थे। लक्ष्मण भगवान की निद्रा खुली, भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम सोए नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया थोड़ी और चरण सेवा कर रहा हूं। सो गए। पुनः उनकी निद्रा खुलती है, लक्ष्मण जी चरण सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण तुम सो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं छोटा हूँ इसलिए ना आप हमको फटकार रहे हैं, ठीक है, अगली बार मैं बड़ा बनकर के आऊंगा तब मैं आपको सुनाऊंगा। इसी वजह से आज द्वापर में बलराम जी कृष्ण के बड़े